अस्सलाम वालेकुम। A.B फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, करेले गोश्त की रेसिपी के साथ। मैंने करेले लिए, उनको छील लिया है और इसको नमक और चीनी लगा के हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसको वॉश करेंगे और फिर इसको पकाएंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम करेले डाल रहे हैं तो इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। करेलों की कड़वाहट को कम करने के लिए पहले इसको फ्राई कर लिया करें, उसके बाद ये बिल्कुल इतने मजे के बनते हैं कि इसको बच्चे भी खाना पसंद करते हैं। अब हमारे करेले बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब देखें इनका कलर येलो येलो हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 बड़ी टमाटर। करेलों की पकवाई में हमें सबसे ज्यादा मुश्किल काम करेलों को छीलने का होता है। अगर वो काम हमारा हो जाए तो फिर हमारे करेले बनाने बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब इसको 1-2 मिनट हम इसकी भी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे कि ताकि ये टमाटरों के छिलके अलग हो जाएं और टमाटर नरम हो जाएं। अब हमारे टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं और देखिए ये बिल्कुल करेलों के साथ मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन की स्मेल को खत्म करने के लिए भी हम इसको 2 मिनट तक इसके अंदर फ्राई करेंगे, फिर इसके हम चिकन शामिल कर देंगे। अब मैंने कुछ मसाला जात लिए। मसाला जात में मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने रेड मिर्चें ली है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी दी है, वो इसमें हम शामिल कर लेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से इसका कच्चापन खत्म करने के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। आपने इस टाइम फ्लेम को हल्का ही रखना है, क्योंकि आप फ्लेम अगर हाई रखेंगे तो ये करेले आपके ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से नरम बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब ये हमारे मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं चिकन और इसको भी हल्की आंच पे हम भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन खत्म हो जाए। अब हमारा चिकन भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें अंदर हम 4 बड़ी अदद प्याज शामिल कर देंगे जो हमने बारीक क्रश करके रखी हुई हैं और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के दम पर रख देंगे। अब हमने तकरीबन आधी प्याली दही की लिए, उसमें आधी चमची हम सूखी धनिया की शामिल कर रहे हैं और आधी ही चमची हम, बल्कि आधी चमची से भी कम हम इसमें हल्दी की शामिल कर लेंगे, क्योंकि हल्दी हमने पहले भी शामिल की हुई थी और सूखी धनिया भी, इसमें थोड़ा हम कम ही शामिल करेंगे। और अब इसको इसके अंदर शामिल करके अब हमारे प्याज नरम हो चुके हैं, करेले भी अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। दही हमने लास्ट में ही शामिल करना है, इसको हमने पहले शामिल नहीं करना ताकि करेले कच्चे ना रह जाए। अगर दही पहले शामिल कर देंगे तो करेले नरम नहीं होंगे। हमारी दही की बुनाई भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। इसको ऐसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लें ताकि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए और हल्की आंच पे इसकी भुनाई करें। करेलों में ऑयल जरा ज्यादा ही डलता है, इसमें मैं लास्ट में महसूस कर रही हूँ कि ऑयल की थोड़ी सी कमी है। आप इसमें थोड़ा सा और ऑयल भी एंड में शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से नरम हो गए, प्याज भी और दही की भी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है और नज़र भी नहीं आ रही है और देखें ऑयल ऊपर आ गया। अब इसमें हम 2 बड़ी सब्ज़ मिर्च काट के शामिल कर देंगे ताकि इसका भी फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो जाए और गरम मसाला डाल के इसको दम पे लगा। गरम मसाला हमने पिसा हुआ इसके ऊपर शामिल कर दिया और इसको अब हम दम पे रख रहे हैं 2 मिनट के लिए। माशाल्लाह हमारा करेले गोश्त तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का है। आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह का हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। A.B को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।